Now let's start with third numerical. A body of mass 5 kg is moved along a straight line and its displacement x varies with time t according to the relation this. Now हमें अब यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है. वर्क डन के लिए हमें चाहिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे हमारे पास दोनों क्वांटिटी नहीं है, तो हमें यहाँ सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए भी रिलेशन निकालना है और फोर्स के लिए भी. हमारे पास ये जो रिलेशन है, यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड. मेरे पास ये रिलेशन आ गया. अब मैं दोनों साइड क्या करूँगी, स्केयर कर दूँगी. स्केयर वैल्यू करने से x आ गया और यहाँ से t -1 का स्केयर हो जाएगा, t स्केयर -2t + 1. अब मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँगी. इस टर्म को भी डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू f और इसको भी टाइम. तो dx/dt डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इट इज़ 2t, t स्केयर का हो जाएगा 2t -2 और +1 कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है. अब ये जो dx/dt है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल. dx बाई मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम. तो यहाँ से वेलोसिटी का रिलेशन आ गया. अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूँगी. दैट इज़ dv/dt दैट इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू 2. तो यहाँ से फोर्स हमारी आ जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया. इस क्वांटिटी को अलग करने से क्योंकि -2 का तो 0 हो जाएगा और 2t का सिंपल 2 आ जाएगा. तो फोर्स आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज़ 5 × 2 10 न्यूटन. अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है 10 सेकेंड में. तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर x का रिलेशन है. यहाँ पे एक बार मैं x को t की वैल्यू को टाइम, क्योंकि इसमें 10 सेकेंड तक पूछा है, तो मैं 10 को t पुट करूँगी, t को 10 और एक बार t को हम 1 पुट करेंगे. तो यहाँ से मेरे 10 x को 0 हम पुट करेंगे तो यहाँ से 81 - 1 आ गया दैट इज़ 80 मीटर. और अब हम सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे वर्क डन और वो आ जाएगा 800 जूल. नाउ जो फोर्थ न्यूमेरिकल है ये हमारा न्यूमेरिकल है वेरिएबल फोर्सेस का. द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसेस इन मीटर एंड फाइंड द वर्क डन बाय हिम. तो हमें यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है. वर्क डन यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, द ग्राफ अंडर द एरिया अंडर द ग्राफ. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे. हम अलग अलग ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे. हमें यहाँ पर इसका एरिया अलग कैलकुलेट करना है. ये एरिया ट्रेपेजियम बन रही है इसका अलग, ये ट्राइंगल बन रही है इसका अलग और ये ट्राइंगल बन रही है इसका अलग. एक चीज़ याद रखना, हमारे पास एक्स एक्सिस से अबव जो भी ग्राफ होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे और इससे नीचे जो ग्राफ की वैल्यू आएगी वो सब नेगेटिव होगी, क्योंकि इस केस में जो हमारे पास फोर्स है पॉजिटिव है, इस केस के लिए वो नेगेटिव है, इस केस के लिए फोर्स पॉजिटिव है. तो इसीलिए हमारे पास जो ग्राफ है जो इससे अबव होगा हमें पॉजिटिव लेना है और इस यहाँ पे जो ग्राफ जितने भी बने होंगे, यहाँ पे जस्ट एक ही बना है उसको हम नेगेटिव लेंगे. नाउ तो यहाँ पे देखो हमने अलग अलग कैलकुलेट किया है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो इन सब एरियाज़ को इक्वल कैलकुलेट करके आप देखो जो लास्ट हमने ग्राफ लिया है उसको नेगेटिव लिया है. रीज़न वही है क्योंकि उसको वो हमारे पास फोर्स नेगेटिव है तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा उस केस के लिए. सो यहाँ पे आ गया रिलेशन 162.5 जूल. नेक्स्ट है फोर्स 5. हमारे पास ये आई जे आपको पता है, दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी वाई स्लाइडिंग ओवर अ बॉडी इज डिस्प्लेसेस थ्रू -3j. हाउ मच वर्क इज डन, बिल्कुल सिंपल है. ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 2i - 6j और इसको मल्टीप्लाई करना है 3j से. और जब आप j को j से मल्टीप्लाई करोगे तभी 1 आएगा. अगर आप 3 को 2 से i × j मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 आ जाएगा. तो हमारे पास अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6th. अ पार्टिकल मूव फ्रॉम r1 हमें दिया है टू दिस पोजीशन. पार्टिकल r1 से r2 के लिए मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स. डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बिल्कुल सिंपल. f हमें गिवन है. s क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल को हम इनिशियल से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया. अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है जो मैंने आपको कल टॉपिक पढ़ाया था. 4i इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे. i × i वाली जो टर्म होगी जस्ट वो 1 होगी, बाकी आपको 0 लेना है. जैसे मैं 4i को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इन सारी टर्म से, तो 4i × 11i दैट इज़ 44. 4i × 11j 0, 4i - 3k दैट इज़ 0. सिमिलरली j को मैं जब i वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी 0. हाँ, हम j को जब हम
जे वाली टर्म को सिर्फ हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी केस में 1 आएगा, अदरवाइज इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। सिमिलरली जो वाली के वाली टर्म है उसको मैं जब आई से और जे से मल्टीप्लाई करूँगी 0 आएगा, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया है वर्क डन का। नाउ ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। ऐसे ही देखो, यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, सिंपली वर्क डन निकालना है। नेक्स्ट में वर्क डन बाय अ मैन कैरिंग अ सूटकेस, वेट गिवन है, और यहाँ पे आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में कैलकुलेट करना है। अ मैन वेइंग 50 kg क्लाइम 10 मीटर, कैलकुलेट वर्क डन। ग्रेविटी के उसमें कैलकुलेट करना है आपको। नाउ अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद लोड ऑन हिज हेड डज नो वर्क, एक्सप्लेन रीज़न। वही कि वहाँ पे कोई भी जो वर्क डन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 बन रहा है, क्योंकि जो वेट